हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य वर्मा वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का, मास्टर टिक का पार्ट 02। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा दोस्तों, एक शार्ट टिक मास्टर टिक के माध्यम से कराऊंगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे लाभ हानि का, मास्टर ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, पार्ट नंबर 02 में। दोस्तों, पार्ट 01 आपको वीडियो मिल चुका है। ठीक है, आप जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए। पार्ट 01 लाभ हानि का मास्टर टिक के 3 टाइप हमने करा दिए हैं दोस्तों पार्ट 01 में। आज की इस वीडियो में लाभ हानि के मास्टर टिक का पार्ट 02 स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन शार्ट ट्रिक और मास्टर टिक के साथ। दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं किस टाइप के क्वेश्चन को किस हिसाब से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु को 50 रुपए का, सॉरी 50 नहीं, 56 रुपए, किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप यही करेंगे ना, x मान लेता हूं जिसका क्रय मूल्य x है, फिर कहता हूं इसका जो प्रॉफिट हुआ है उतना ही प्रतिशत हुआ है दोस्तों। कितना x का प्रतिशत हुआ है, x प्रतिशत उतना हुआ है, तभी तो 56 मिला है। ये बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक है जैसे आप लोग सोचेंगे करने के लिए। मतलब हमारा क्रय मूल्य हमने x मान लिया, ठीक है, और x का उतना ही प्रतिशत जितना क्रय मूल्य है दोस्तों, तो x है तो x का उतना ही प्रतिशत, तो x गुणा x बाई से 100 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 56 रुपए हुए। ऐसे दोस्तों आप करेंगे तो काफी बेसिक टाइम से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। जो ये आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे वो मास्टर ट्रिक है। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता देंगे। चलिए दोस्तों, कैसे? इस बेसिक को हम नहीं करेंगे, हमने कटम लगा दिया। मास्टर ट्रिक देखिए दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, ये शार्ट ट्रिक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे करेंगे इस टाइप को क्वेश्चन को। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, और उसी क्रय मूल्य को पूछा जाए दोस्तों तो कैसे करोगे? देखिए शॉर्ट ट्रिक 1 में दोस्तों, जब लाभ होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कितना मूल्य दे रहा? 56 रुपए दे रहा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ही आंसर है। याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब लाभ शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों? क्वेश्चन में लाभ शब्द मिल जाएगा तो क्या करना है कि 56 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों इसी क्वेश्चन का। ये बेसिक का फंडा मैंने बताया, जो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम ले जाएगा, मुश्किल है आप क्वेश्चन कर पाओ, सटीक आंसर नहीं आएगा। जो 60 ट्रिक है दोस्तों, 56 रुपए था, मैंने 56 को ऐसे लिख लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब लाभ शब्द मिलाएगा तो हमें क्या करना है कि 56 के ऐसे 2 गुणनखंड करो। क्या करना है? 56 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना है? 10 आए, जिनका अंतर 10 आए दोस्तों। ये याद रखना, ये पॉइंट। कब? जब लाभ हो। कब? जब लाभ हो दोस्तों, मैं लिख भी दे रहा हूं, जब लाभ हो तब 56 के जो भी नंबर यहां पे दिया होगा उसके ऐसे फैक्टर करना है, जितने भी रुपए दिए होंगे उसके ऐसे फैक्टर करना जिसका दोस्तों अंतर कितना है? 10 आएगा।
कब आएगा? जब लाभ होगा। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक, ये मास्टर ट्रिक दोस्तों। 56 का मैंने 2 गुणनखंड के कर दिया, कितना आ गया? एक तो 14 आ गया, एक 4 आ गया। आप इनका देखिए, गुणनखंड किया मैंने 56 का, 14 चक्कू कितना होता है? 56 होता कि नहीं होता? मैंने 56 के ऐसे 2 गुणनखंड कर दिए, 14 और 4 जिनकी गुणा कराई, तब भी मेरा 56 आ गया। कितना आ गया? 56 आ गया। आया कि नहीं आया? अब इनका अंतर देखो, मैंने क्या कहा था? जब लाभ होगा, क्वेश्चन में जब आपको लाभ दिखेगा तब क्या होगा? अंतर होना चाहिए। अंतर 10 आ रहा, अंतर क्या 10 आ रहा है? मैं सब लिखे दे रहा हूं, अंतर 10 आ रहा। हाँ आ रहा है 10 आंसर। 14 में से 4 घटाएंगे 10 आएगा, आएगा 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जब लाभ होगा, जब अंतर करना होगा, जो छोटा नंबर होगा फैक्टर का, गुणनखंड का छोटा गुणनखंड होगा दोस्तों जो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उसी का आंसर हो जाएगा। 4 है, 4 में एक जीरो बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे? एक जीरो केवल अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, तो ये 40 क्या हो जाएगा दोस्तों? जो 40 हो जाएगा। जो छोटी संख्या होगी दोस्तों, गुणनखंड की जो छोटी संख्या होगी वो 40 4 होगी ना। गुणनखंड की सबसे छोटी 14 चक्कू 56 हुआ, और 56 में सबसे छोटा गुणनखंड 4 है, तो 4 में एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40, यही जो 40 है, यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, और यही क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा, जिसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। और यही प्रश्न में पूछा गया, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया, यही आंसर है दोस्तों। 40 ही इसका आंसर है। लेकिन आप कहेंगे 40 आया कहां से? अरे एक बार फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूं क्वेश्चन। जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है दोस्तों। इस लाइन को आप पकड़िएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों लाभ अगर होता है तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि मुझे ऐसे संख्या के 2 फैक्टर करना है जिनका गुणनखंड उतना हो जितने रुपए 56 है तो 56 हो, और अंतर हमारा 10 आना चाहिए। मैंने क्या किया? 56 के 2 गुणनखंड कर दिए, 14 और 4 जिनका गुणनखंड 56 है और जिनका अंतर 10 है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। जब लाभ होगा तो सबसे छोटा गुणनखंड हमारा कितना था? 4 था, तो 4 में हमने अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, तो 40 आ गया, और यही 40 हमारा क्या बन गया? यही 40 हमारा क्रय मूल्य बन गया। और इसका आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 40 ही होगा, और 40 ही इसका क्रय मूल्य होगा। सीपी कितना होगा? 40 रुपए होगा दोस्तों। यही आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये आपको समझ में आया है दोस्तों तो तुरंत बताइए। ऐसे मास्टर ट्रिक के क्वेश्चन कराऊंगा तो जो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बेसिक मेथड से मत कीजिएगा, आप ये इस मास्टर ट्रिक के कीजिएगा। बड़ा इसलिए लिखा है ना क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने केवल आपके लिए ही सब कुछ लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको ये सब ब्रैकेट में कर दिया, ये सब आपको याद रखना है बस। क्वेश्चन केवल इतना है आपका, शॉर्ट ट्रिक। 40 इसका आंसर आ गया। तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मत भूलिएगा ऐसे क्वेश्चन को। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं उसी टाइप के मैंने जो अभी क्वेश्चन को समझाया था दोस्तों, उसी क्वेश्चन पे मैं आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूं नया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं उसी टाइप के क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन वही है, किसी वस्तु को 75 रुपए को बेचने पर तुरंत आप कॉपी पेन पे तुरंत लगा डालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आ रहा, तब तक मैं इधर लगा के बता दूंगा।
₹75 का बेचने पर उतना ही प्रतिशत का, मेरे दिमाग में आया कि मुझे पता चला है कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, लाभ शब्द आया तो मैंने क्या किया, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है देखिए, मुझे तुरंत आया, मैंने ये लाइन पकड़ी कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब मैंने लाभ को देखा और मैंने रुपए को देख लिया, मैंने लिख लिया 75। 75 मुझे पता है कि जब लाभ क्वेश्चन में कहेगा तो मुझे 75 के ऐसे दो गुणनखंड करना है जिनका अंतर कितना आएगा, 10 आना चाहिए। तो 75 के मैंने दो ऐसे गुणनखंड कर लिए, 15 25 कितना होता है, 75 होता है, और 15 और 5 का अंतर कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है अंतर, अंतर कितना है, 10 है। मैंने दो कंडीशन फॉलो हो गया, मतलब यही है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था जो गुणनखंड तुम्हारा सबसे छोटा होगा, 15 और 5 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो उसमें आप 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या बन गया, 5 से 50 बन गया। तो यही 50 आपका आंसर हो जाएगा, यही 50 आपका सीपी हो जाएगा, यही 50 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 50 क्या हो जाएगा, यही आंसर है। अब देख क्या रहे हो दोस्तों, क्या देख रहे हो दोस्तों, यही आंसर है, यही 50 आंसर है इसका। इतने बड़े क्वेश्चन का बस हो गया खत्म, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, ये प्रॉफिट लॉस का लाभ हानि का पार्ट नंबर 02, तो वीडियो पर जितने दोस्तों न्यू स्टूडेंट हैं जिनके पास वीडियो पहुंच रहा है ये वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, और जिससे जितने भी मास्टर ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से चैप्टर होंगे दोस्तों सभी पढ़ेंगे एक बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने दो क्वेश्चन करा दिए और दोनों पे प्रैक्टिस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक दूसरे टाइप पे, किस प्रकार का टाइप होगा, क्योंकि चैप्टर हमारा लाभ हानि है, तो मैंने लाभ पे तो क्वेश्चन कर लिया कि लाभ पे क्वेश्चन आएगा, मेरा अंतर 10 आना चाहिए, ऐसे गुणनखंड करूं, अंतर 10 आ जाए, छोटे में एक 0 बढ़ा दूंगा, वही मेरा शेयर क्रय मूल्य बन जाएगा। अब हानि रह गया ना, अब हानि पे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, तो तुरंत चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इस टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। और अब बात करते हैं हानि जब क्वेश्चन में दिया होगा तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों 2 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप 2 पे। मैंने लाभ के क्वेश्चन कर लिए, अब बात करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए जब हानि आपको मिल जाएगा, आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये टाइप 2 है दोस्तों, कि किसी वस्तु को 24 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होता है। हाँ सर, मैंने तो क्वेश्चन किया, आपने कराया लाभ का, और लाभ का क्वेश्चन होता है, यहां पे अगर लाभ लिखा होता तो मैं कर देता, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया हानि का। हानि इसमें पूछ रहा उतना ही प्रतिशत का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ दोस्तों, तो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन जब हानि मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, मास्टर ट्रिक के साथ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। ये लीजिए शॉर्ट ट्रिक, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। जब इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने लाभ का भी बताया इससे पहले, हानि शब्द मिल जाएगा, उतने जो बदलाव होगा क्वेश्चन में वो यहां पर ही होगा, क्योंकि चैप्टर ही है लाभ और हानि। हानि का यहां पे बदलाव होगा दोस्तों। जब हानि आपको मिलेगा तो मतलब आपको वही करना है, 24 रुपए था मैंने लिख दिया, लाभ होता यहां पे तब भी मैं वही लिखता जो यहां पे लिखा, लेकिन लाभ होता, जब होता था यहां पे उस टाइप में मैंने बताया था कि ऐसे गुणनखंड करो उनका अंतर आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो हानि है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हानि है, हानि में हम ऐसे दो गुणनखंड करें दोस्तों जिनका क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए, कितना, 10 आना चाहिए। ये कंडीशन है जब हानि होगी यहां पे।
24 के मैं ऐसे दो गुणनखंड करूं दोस्तों कि इनका योगफल 10 आना चाहिए, तो 6 4 योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इस ये टाइप और इससे पहले वाले टाइप में अंतर आपको अब पता चला होगा कि लाभ होगा तो क्या करना होगा, हानि होगा दोस्तों तो क्या करना होगा। हानि इसमें था तो 24 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका योग कितना आ जाए, 10 आ जाए। लाभ होता तो इतना गुणनखंड करो कि इनका अंतर कितना आ जाए, 10 आ जाए। मैंने 24 के दो गुणन करे 6 4 और 6 चौकू चौक कितना होता है, 24 होता कि नहीं होता? 6 में 4 को योग करेंगे तो 10 होता कि नहीं होता? मतलब मेरे दोनों कंडीशन सही हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब लाभ था तो छोटे के आगे आप जीरो बना देते थे तो वही आपका आंसर हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या है, बड़े जो है हानि पूछेगा तो हानि होता है तो बड़े के आगे आप जीरो बढ़ा दीजिएगा और वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर आएगा 60। अब क्या देख रहे हो, पंछी उड़ गया। ये ऐसे ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, ऐसी मेहनत के पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक लेके आऊंगा, क्वेश्चन को देखोगे तुरंत आप आंसर सॉल्व कर दोगे। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा सेशन में। कैसा लगा ये टाइप, समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा समझ में आया कि नहीं। यही 60 6 था, यहां पे मैंने क्या कहा था, लाभ होता तो छोटे के आगे जीरो बनाना था और हानि है तो बड़े के आगे जीरो बनाइए और यही 60 इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। आप कैसे चेक करते हैं कि 60 इसका राइट आंसर है? कैसे चेक करेंगे कि 60 इसका दोस्तों राइट आंसर है या नहीं है? देखते हैं। 60 रुपए तुम्हारा क्रय मूल्य आया, ये आंसर का चेक कर रहे हैं, ये चेक मैंने लिख दिया। क्या आंसर मेरा सही है? जो सर ट्रिक बता रहे हैं इससे क्या सही है कि ऐसे ही बता दे रहे हैं? 60 है, मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 आ गया। फिर कहता है उसके 60 का 60% उसके, ठीक है 60 है। फिर कहता है कि जो इसी आया उसका 60% कितना हो जाएगा, 36 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और ये 6 था कि नहीं था, कि नहीं था? आया कि नहीं समझ में दोस्तों? 36 था, ये कितना आया, 36 आया। टोटल क्रय मूल्य कितना था, 60 था। हानि कितना हुआ, 36 का कितना आ गया, 10 हुआ। 10 से 6 गया 4, 5 हुआ है, 5 में से 3 गया 24 आया। और यही 24 तो ही तो आपके क्वेश्चन में दिया भाई, क्रय मूल्य 60 था। मैं चेक कर रहा हूं, आंसर तो 60 आ गया मेरा, चेक कर रहा हूं, क्रय मूल्य 60 था। 60 का उतना ही प्रतिशत की हानि होती, मतलब 60 का 60 होता तो 36 आएगा। 36 की हानि हो रही, 36 की हानि हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों? क्रय मूल्य 60 है, 60 रुपए, और 36 रुपए की हानि हो रही, कितना बचा, 24 रुपए बचा। और 24 रुपए का बचने पर तो 24 रुपए आपके क्वेश्चन में है कि नहीं है? तो 100% दोस्तों ये क्वेश्चन सही है। कैसी लगी ये मास्टर ट्रिक, कैसी लगी दोस्तों बताइए, कैसी लगी ये मास्टर ट्रिक? तुरंत बताइए, कॉपी पेन उठाइए, समझ में आया तो तुरंत आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों एक पे इसी टाइप पे दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेता हूं, कैसे में तुरंत आपको बताइएगा। चलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर यहां पे 21 हो गया, हाँ मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन करा रहा हूं, हर टाइप के मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूं। 21 हुआ, अब किसी वस्तु का 21 रुपए मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है मैं बताऊंगा 21 रुपए के बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। अब हानि को पकड़ लीजिए, हानि पकड़ लिया, माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे जो दिया हुआ है नंबर उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 आना चाहिए और बड़े के अंक के आगे 0 लगा देना है, वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक है,
21 लिखा, 21 के 2 गुणनखंड कर दिए कितने 7 और 3, क्योंकि 7 और 3 योग कितना होता है 7 3 का दोस्तों 10 होता कि नहीं होता, और 7 3 का मल्टीपल 21 होता कि नहीं होता। मैंने उसके बाद क्या कहा कि बड़े के आगे जब हानि होगा तो बड़े के आगे 0 लगा देंगे, बड़े नंबर के आगे, तो 70 हो गया, और 70 ही इसका राइट आंसर है। यही इसका क्रय मूल्य है दोस्तों। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड टाइम नहीं लगा, 2 सेकेंड टाइम नहीं लगा, आंसर आ गया। अरे दोस्तों यही 70 इसका आंसर है। जो क्रय मूल्य इतना बड़ा बड़ा लिखा है, क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, सीपी क्या होगा, उसका सीपी 70 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया है आपको। चलिए दोस्तों आया कि नहीं समझ में? अब क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25 रुपए का बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों तो वस्तु का क्या, वस्तु का सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सॉल्यूशन आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा। अगर इस ट्रिक और इस मास्टर ट्रिक के दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो को, इस प्रॉफिट एंड लॉस के इस धमाकेदार ट्रिक के बेस पर आधारित वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आए दोस्तों। तो एक बार जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का श्रेय जो शेयर करने का है वो वर्मा ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को दिख रहा है दोस्तों। बस आप सभी लोगों का प्यार है, तो सभी लोग एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिएगा। जितने न्यू स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा, क्योंकि मिलूंगा दोस्तों एक अब नए ट्रिक के साथ नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।